Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous video we had discussed about our lesson number 3. Its name is forest. Okay. In previous video we have discussed about that what is forest, कि forest क्या होता है. Okay. And after that we have discussed about the advantages of forest, कि forest के हमें क्या क्या benefits होते हैं. We have discussed about these things. Now in today video we will discuss about the forest products. Now there are two words, forest and products. Forest, you all know very well क्या होता है forest. एरिया हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. ये एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं. ओके. नाउ प्रोडक्ट्स मीन्स क्या हो गया आपका एनी थिंग या एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, आप जिसको कि आप कह सकते हो कि क्या कोई, अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो क्या हो गया आपका सामान. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि दीज आर द समथिंग विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. ओके. दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स. प्रोडक्ट मीन्स कि दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स या एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट नोन एज फॉरेस्ट प्रोडक्ट. क्लियर बेटा? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन हो रही है, जो हमें फॉरेस्ट से हम गेट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं, तो उन चीज़ों का आप क्या नाम देंगे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस. अब कहता है फॉरेस्ट हमें बहुत सारी, अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है और जो कि ह्यूमन बींग्स फिर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. उसमें से हम कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट आता है वुड या फिर टिम्बर. ओके. दोनों चीज़ों का नाम ही क्या है? लकड़ी है. वुड एक आम भाषा में हम बोल देते हैं और टिम्बर जो आपके फर्नीचर वाले हैं उनकी लैंग्वेज में हम इसको कई बार टिम्बर वर्ड भी यूज़ करते हैं. क्लियर? टिम्बर इंडस्ट्री भी बोल देते हैं. जो जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं, है ना, फिर उनको लकड़ियों को काट के लेके आएंगे, देन फिर उसको आगे सेल करेंगे फर्नीचर्स वालों को, ताकि आपके वुड से जो फर्नीचर्स बन सकें, डोर बन सकें. आप सभी के घर में सोफ़ाज़ हैं, फर्नीचर्स हैं, या फिर आपके डोर्स हैं, विंडोज़ के. ओके. तो वो सब बनाने के लिए जो एक पूरी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पे हम टिम्बर इंडस्ट्री भी बोलते हैं. तो वुड और टिम्बर. वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज. बहुत आसान है, सभी को पता है कि वुड हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है. इन फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर. कि हम जो है वुड को, लकड़ी को किस लिए यूज़ करते हैं? मेन मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड एज अ फ्यूल. और नंबर 2 क्या हो गया? लकड़ी का यूज़, वुड का यूज़ क्या है? फॉर मेकिंग अ पेपर. पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. एंड एज अ फ्यूल, और फ्यूल के रूप में भी हम क्या करते हैं? चूल्हा जलाते थे जब पहले के टाइम में. आज के टाइम में भी जलाते हैं, बहुत बहुत कम लोग जलाते हैं अब, है ना. लेकिन पहले के टाइम में जब गैसेस आपकी इन्वेंट नहीं हुई थी आपका, उस टाइम पे हम लोग चूल्हा जलाते थे और उस टाइम पे हम क्या करते थे? इसको एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ करते थे. ईंधन के रूप में हम चूल्हे में लकड़ी जलाते थे ना, है ना. आपने पुरानी मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा. तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं या आम लोग जो विलेजेस में रहते हैं, वो लकड़ी काट के लेके आते थे जंगल से और फिर उसको यूज़ करते थे. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं. क्लियर? अंडरस्टैंड? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मेडिसिन्स एंड स्पाइसेस. मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, स्पाइसेस मीन्स मसाले. A number of medicines are obtained from the forest. अब कहता है a number of medicines, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं, जंगलों से मिलती हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं. आप अगर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम सुना है, अगर आपने सुना है, आयुर्वेदा क्या होता है? आयुर्वेदिक में क्या किया जाता है कि आपके जो फॉरेस्ट हैं
उनके अंदर जंगल जो है वहाँ से जो आपके अगर पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे और उनको पूरी नॉलेज होती थी कि ये वाला जो पेड़ है इसका क्या यूज़ है, इसके पत्तों का क्या यूज़ है, तो वहाँ से वो मेडिसिन हम बनाते थे। आजकल तो हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। लेकिन पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट से हम लोग मेडिसिन्स, फॉरेस्ट में जो हमारे जो ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके, उनको स्टडी करके कि क्या किसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो पता लगा के फिर उनको एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते थे। जैसे कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, लाइक आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ग्रो इन फॉरेस्ट। तो जैसे ये बताया हुआ है कि आंवला है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये जंगलों में ग्रो करते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जंगलों में ही ग्रो करेंगे, जैसे आपका जो आंवला है कि वो वहीं ग्रो करेगा। नो, आंवला को तो हम आजकल तो हम क्या करते हैं, खुद भी अपनी एक हर्बल गार्डन प्रिपेयर कर लेते हैं। अपने पैसे कमाने के लिए लोग अपने एक हर्बल गार्डन तैयार कर लिया, वहाँ पे उनको खुद अपने कल्टीवेशन करते हैं सो डैट कि दे अर्न मनी। लेकिन पहला क्या होता था कि सिर्फ जंगलों में ही ये चीज़ें मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। ओके, उसके बाद आता है सम स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। स्पाइसेस मीन्स मसाले। बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, आप कह सकते हो कि जो हमें कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से। ओके, गॉट माय पॉइंट। कुछ तो हैं जिनको आप कल्टीवेट कर सकते हो, कल्टीवेट मीन्स जिनको आप अपने खेतों में उगा सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नॉलेज। क्लियर? अदरवाइज नहीं। उसके लिए अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, फिर उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिल सकते हैं।